क्लास वेलकम बैक। सो अब इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे कि हम अपनी ट्रुथ टेबल्स किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ट्रुथ टेबल। सो ये इस वीडियो का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, ट्रुथ टेबल कैसे क्रिएट होंगी। तो हम सिंपली पहले तो क्या करेंगे, अपनी 3 टेबल्स बनाएंगे फॉर और एंड नॉट गेट के लिए। ओके, पहले 3 सिंपल टेबल्स बनेंगी और एंड नॉट गेट के लिए। So if you remember the rules for OR and AND, there have minimum 2 inputs. Okay, means आपकी 2 inputs होनी necessary हैं for OR and and for NOT there will be only 1 input and there will be only 1 output for all of 3. Okay, so let's get started with OR. Say there are 2 variables x and y. Okay, just small table. एक मेरा क्या होगा x, एक मेरा y एंड एक मेरा क्या होगा x प्लस y, माई x और y. हाउ वी प्रोनाउंस इट, लिसन मी केयरफुली, x और y. सो फॉर एज वी नो वी कैन ओनली यूज x फॉर 0 1 एंड y 0 1, राइट. सो इफ यू रिमेंबर द डेफिनेशन, what was your truth table? Truth table is a table which represent all the possible values of logical variable. Means जितनी भी possible values निकल सकती हैं वो, means 0 and 1 के x and y के लिए जितने भी combination बन सकते हैं हम वो सब बनाएंगे. Means we will write 0 1 0 1. Okay, the simple is like 2 की power 2. Means आपका ये 2 तो रहने ही वाला है and this 2 is your number of variables. Yes, means योर फॉर्मूला कि आप यहाँ पे ये आपकी कितनी रोज बनेंगी. नंबर ऑफ रोज इन योर ट्रुथ टेबल इज 2 की पावर n, वेयर n इज इक्वल्स टू योर नंबर ऑफ वेरिएबल्स. यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 की पावर 2 4 रोज बनेंगी. सो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 के साथ 1, 1 के साथ 0, 0 के साथ 0 एंड 1 के साथ 1. क्योंकि देखो 0 के साथ 1 तो हो चुका है तो रिपीट तो करेंगे नहीं तो 0 ही आएगा. फिर 1 के साथ 0 हो चुका है तो रिपीट नहीं करेंगे तो फिर 1 आएगा. सो व्हाट वाज माय और, मेरा और गेट क्या था, और गेट मेरा क्या था, कोई भी वैल्यू चलने वाली है इसके अंदर. मीन्स वैल्यू दोनों के अंदर होनी चाहिए. मीन्स मुझे हमें तीनों के लिए, मीन्स इसमें तो 0 कॉम्प्लीमेंट है, 0 1 1 0. हमें एंड और बेसिकली में क्या चाहिए, आउटपुट 1 होना चाहिए, ट्रू होनी चाहिए. तो या तो और में क्या होता है, दोनों में से किसी एक में भी 1 होएगा, आंसर विल बी लाइक 1. बट यहाँ पे दोनों में होना जरूरी है. तो सिमिलरली अभी यहाँ पे क्या होगा, y में 1 है सो 1, x में 1 है 1, दोनों में 1 है 1, बट यहाँ किसी में भी 1 नहीं है तो 0. ओके, मीन्स योर एडिशन जो मैंने आपको डाटा रिप्रेजेंटेशन में समझाई थी, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 इक्वल्स टू 1, 0 प्लस 0 इक्वल्स टू 0. ओके, एंड योर 1 प्लस 1 विल बी रिमेन 1. दिस, डोंट फॉरगेट दिस. ओके, नाउ फॉर एंड, सिगेस similar, there is x and y and x dot y. So 0 1 0 1 0 1 1 0. Okay, so this. So एंड में मेरा क्या था, दोनों के अंदर होना जरूरी है. यहाँ 0 0, यहाँ दोनों में है 1, यहाँ भी है और यहाँ भी है, सो आउटपुट विल बी 1. यहाँ पे y में 1 है बट x में 0 है तो 0, 1 डॉट 0 0. ओके, 1 डॉट 0 0, 0 डॉट 1 0, 0 डॉट 0 0 एंड 1 डॉट 1 विल रिमेन 1. दिस इज योर फॉर एंड गेट. ओके, नाउ फॉर नोट, एज वी नो कि हमारा क्या होना चाहिए, एक ही इनपुट होगा और एक ही आउटपुट होगा. सो से देयर इज x 0 एंड 1 ओनली, योर 2 की पावर 1 विच विल रिमेन 2, मीन्स 2 रोज आ रही हैं. सो आपका x बार क्या होगा, 0 का 1, 1 का 0, 0 बार 1, 1 बार 0. सो ये मेरी बेसिक 3 ट्रुथ टेबल्स थी फॉर और गेट, एंड गेट एंड नोट गेट. ओके, नाउ अब मैं आपको
3 वेरिएबल के लिए एक ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे और एक एक्सप्रेशन लिखूंगी, वो किस तरीके से आपकी ट्रूथ टेबल बनेगी, मैं आपको एक एग्जांपल करवाने वाली हूँ, वो आप करेंगे। एंड जो आपको ग्रुप में शेयर क्वेश्चन होंगे आप वो ट्राई करेंगे। ओके, सो लेट्स सी क्या होगा। से योर इक्वेशन इज x प्लस वाई जेड बार। ओके, ये आपका क्या है, क्वेश्चन है। सो पहले हम इसका गेट बनाते कैसे। अब आप देखें, एक वेरिएबल, जस्ट इमेजिन x इज योर वन वेरिएबल एंड y z बार इज योर वन वेरिएबल, एंड बीच में मेरा ऑपरेटर क्या है, प्लस, मतलब और का। तो मेरा स्टार्टिंग तो कैसे होगा, हियर इज माई x एंड हियर इज माई y z बार। ओके, सो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, x प्लस वाई जेड बार। बट मुझे ये वाई जेड बार कैसे मिलेगा, वो तो मुझे एंड गेट से मिलेगा, मीन्स y डॉट z, और बार मुझे मिलेगा नॉट गेट से। सो मतलब ये बार वाली आउटपुट तो भई आ रही है मेरी नोट से, राइट, कि यहाँ पे मेरा क्या है, वाई जेड है, राइट। ये तो इस तरीके से हुआ। अभी मेरा वाई जेड कहाँ से आ रहा है, ये मेरा आ रहा है मेरा एंड से, मीन्स यहाँ पे एक है y और एक है z। समझ रहे हैं, मैं इसको क्लीनली दोबारा बना रही हूँ। मीन्स मेरे पास क्या थी, दो ऑपरेटर्स थे, से वन z वन y, सो इट विल बी गिव मी बाय वाई जेड, एंड मैंने यहाँ पे एक नॉट गेट लगाया तो वो मुझे क्या देगा, वाई जेड बार। ओके, सो मैंने यहाँ पे से x जोड़ा एंड वो मुझे क्या देगा, x प्लस वाई जेड का बार। ओके, इक्वेशन को समझ के हमने क्या ड्रॉ करा, एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करा कि हमारा सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा। अगर नहीं समझ में आया, वीडियो को पॉज करके दोबारा देख करके समझिए, मैंने आपको 2 बार समझाया है, एक और बार फिर से स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। मेरा y का z हुआ, y z में लगा, उसका कॉम्प्लीमेंट हुआ, देन उसको x के अंदर ऐड कर दिया। y और z में मतलब मल्टीप्लिकेशन, मेरा एंड ऑपरेटर लगा, उसमें फिर मेरा नॉट ऑपरेटर लगा, देन उसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर फिर मेरा x ऑपरेटर को मैंने और गेट के साथ ऐड कर दिया है। ओके, अब मुझे इसके लिए क्या बनानी है, ट्रुथ टेबल बनानी है। तो किस तरीके से बनेगा, अब देखो मेरा x है, y है, z है, मतलब 3 वेरिएबल। सो 2 की पावर 3 देयर विल बी 8 रोज। सो लेट्स क्रिएट अ बिग टेबल। सो मेरी ये टेबल क्रिएट हो गई है। ओके, अब मैं आपको इसका सिंपल वे बताने वाली हूँ। मैंने टेबल क्रिएट कर लिया है, क्या है, 3 वेरिएबल थे। सो आपको कॉम्बिनेशन, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने हैं। सो द सिंपल वे फॉर 3 वेरिएबल इज जस्ट लाइक फॉर इन फर्स्ट just write 4 times 0 and 4 times 1. Okay, then your second variable write 2 times 0, 2 times 1, 2 times 0, 2 times 1, and in your third variable type 0 1 0 1 0 1 0 1. So your 8 combination will get prepared. नाउ अब हमने जैसे गेट बनाया, गेट में हमारे पास क्या क्या मिल रहा है, हम गेट की हेल्प से, मेरे सर्किट गेट की हेल्प से हम टेबल बनाएं। कैसे, मेरे पास क्या क्या है, एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड मैंने बना लिए। अब मुझे क्या चाहिए, एक वाई जेड चाहिए, एक वाई जेड बार चाहिए और एक्स प्लस वाई जेड बार चाहिए। तो मेरा एक टेबल तो बनेगा वाई डॉट जेड के लिए, एक बनेगा वाई डॉट जेड बार के लिए, और एक बनेगा एक्स प्लस वाई डॉट जेड बार के लिए। ओके, सब किस तरीके से, वाई डॉट जेड में हम क्या करेंगे, इन दोनों को देखेंगे, 0.00 0.1 0 1.00 1.11 0.00 0.10 1.00 and 1.11. So my output will be 0 0 0 1 0 0 and 1. Okay. So now अब हमें बार करना है कॉम्प्लीमेंट, सिंपली 0 का 1 1 का 0. So मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, 1 1 1 0 1 1 1 0. सिंपल था। ओके, नाउ x प्लस वाई जेड बार। अब मुझे क्या करना है, इस वाले को और मेरे फर्स्ट वाले को ऐड करना है। मीन्स अब इसका सिंपल तरीका क्या है, कहीं पे भी 1 दिख रहा है वहीं पे क्या आएगा, मेरा 1 आएगा। जहां 0 है बस अल्टरनेट में चेक कर लो यहाँ पे 1 है या नहीं है। ओके, सो एज वी नो यहाँ पे मेरा 4 टाइम्स 0 है, तो यहाँ पे पहली 4 के अंदर क्या होगा, 3 में 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 1 और ये 0।
और यहाँ पे तो चारों में 1 1 है, तो ये चारों की आउटपुट तो क्या रहेगी 1 1, सिर्फ एक ही 0 रहेगा जहाँ पे मेरा 0.0 है। एज सिंपल एज दैट। ओके, सो ये मेरी थी ट्रुथ टेबल फॉर एक्सप्रेशन x प्लस वाई जेड बार। ओके क्लास, एक एग्जाम्पल, x लिया, y लिया, z लिया, दोनों को एंड, देन नोट एंड देन और, तीनों गेट्स का यूज करके मैंने आपको ट्रुथ टेबल भी बना के दिखाई, सर्किट डायग्राम भी बना के दिखाया है, हर चीज एक्सप्लेन की है। ओके, सो ये आपका क्या था, ट्रुथ टेबल का कॉन्सेप्ट था। ओके, अब मैं आपको सिर्फ एक टॉपिक और कराने वाली हूँ, विच इज योर प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, जिसके सिर्फ 3 रूल्स हैं, आपको वो याद करने हैं। ओके, कुछ इक्वेशंस दूंगी, उसमें आप वो सिर्फ रूल्स फॉलो करके देखिएगा। एक्सप्लेनेशन अगर नहीं मिलता, डाउट्स आ रहे हैं, देन जस्ट टेल मी, हम उसको नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर बट नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक तभी एक्सप्लेन होगा जब आप खुद से ट्राई करेंगे और मेरे पास डाउट्स आएंगे। सो प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। ओके, सो इसके लिए आपको सिर्फ 3 स्टेप्स की फॉलो करना है, 1 2 and 3। देयर आर जस्ट 3 स्टेप्स। फर्स्ट, चेंजिंग ईच और साइन टू एंड साइन मीन्स चेंज ईच और साइन इनटू एन एंड साइन, मतलब हर प्लस को डॉट में चेंज कर देना है। एंड सेकेंड वन इज चेंज ईच एंड साइन इनटू और साइन, मतलब एंड को और में चेंज करना है, अगर और है तो एंड में चेंज कर दो, मतलब दोनों को स्वाइप अप करना है, एंड को और को उसमें। एंड थर्ड वन इज replace each 0 by 1 and 1 by 0 मीन्स हर एक 0 को 1 से और हर एक 1 को 0 से क्या कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे। ये आपके 3 रूल्स हैं। ओके, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी के। ओके, जस्ट लाइक दैट मीन्स लाइक मैंने क्या लिखा हुआ है, मेरे पास ये 3 एग्जाम्पल है। 0 + 0 मेरा क्या होता है, 0 होता है। 1 + 0 1 होता है, 0 + 1 1 होता है, एंड 1 + 1 1 होता है, राइट। अब मैं इन चारों इक्वेशंस में क्या लगाऊंगी, अपना प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी लगाऊंगी। फर्स्ट क्या है, प्लस को डॉट में चेंज करना है और 0 को 1 में चेंज करना है, सिंपल। सो क्या हो जाएगा मेरा 1.1 = 1, 0 1 में हो गया, 1 प्लस हुआ डॉट में, 0 हुआ 1 में, इक्वल्स टू 1 हुआ 0 में, 0 हुआ 1 में, प्लस हुआ डॉट में, 1 हुआ 0 में, एंड 1 हुआ 0 में, 0 प्लस डॉट में, 1 0 में, एंड 1 0 में, सिंपली। और ये मेरे उसको डिसओबे भी नहीं करेगा रूल्स को। ओके, सो ये मेरा क्या था, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी के प्लस को 0 में, प्लस को डॉट में एंड 0 को 1 में चेंज कर दो, आउटपुट के लिए भी इनपुट के लिए भी। ओके, और अगर सिर्फ आपको क्या दिया हुआ है, इनपुट दिया हुआ है, तो इनपुट में चेंज करो, आउटपुट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ओके क्लास, सो ये था आपका सिंपल रिजल्ट। ओके, और मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हो मेरे पास इनपुट भी है, आउटपुट भी है, वेरिएबल्स की फॉर्म में है, x + y = a, से लाइक दिस, और जो भी दिया हुआ है तो आप x + y के लिए बनाइए, a के लिए जो भी आउटपुट रहेगी वो लिखिए, देन उनमें आप चेंजेस कर दीजिए, एज सिंपल एज दैट। ओके, इफ फेस एनी डाउट्स जस्ट टेल मी। ओके, स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू।